नाम कौन सा के संत पीपा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हुआ क्या है इनके साथ, तो इनके साथ ट्रेजेडी हुई है और बाबा बन गए। एक के साथ कॉमेडी होती है बाबा बन जाता है, एक के साथ ट्रेजेडी होती है बाबा बन जाता है। तो ये ट्रेजेडी हुई है और बाबा बन गए, ऐसे आदमी है संत पीपा। एक्चुअल में नाम क्या है, प्रतापराव खिंची, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इतना बड़ा नाम है, ये ध्यान रख लीजिएगा, और सम्मानपूर्ण नाम है, प्रतापराव खिंची यूं है पूरा नाम है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा अपने का तो होता नहीं है, साधारण आदमी का तो इतना होता नहीं है। साधारण आदमी का तो उल्टा और अपन छोटा कर देते हैं। जैसे नानू राम होता तो उसको नानजी बोल देते हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वाला राम होता तो उसको वालजी बोल देते हो आप लोग, ठीक है। ये पूरा अपन नाम ले रहे हैं। प्रतापराव खिलची मतलब साधारण आदमी ये रहे नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक्चुअल में रहने वाले वो गागरोन के रहने वाले। गागरोन में कौन सा जिले में आता है, झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ के रहने वाले, गागरोन के रहने वाले। राजा है प्रतापराव खिंची है, वो राजा है। तो गागरोन के स्पेशली राजा है वो प्रतापराव खिंची नामक व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक समुदाय से विशेष आता है और वो दर्जी समुदाय से आते हैं। दर्जी समुदाय यहाँ तो छिपा लगाता है, यहाँ खिंची लगाता है, यहाँ दर्जी लगाता है, कुछ अंग्रेज टेलर लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके प्रतापराव खिंची है स्पेशली, और वो दर्जी समुदाय से आते हैं। कहा जाता है कि राज कर रहे हैं, अच्छा राज कर रहे हैं, और वो इस देवी के साथ मिलकर कर रहे हैं। देवी कौन सी है, सुलखेड़ी देवी है, का मतलब उनकी क्या होगी, हाँ, अपने लिए देवी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन उनके लिए पत्नी है। तो सुलखेड़ी देवी है, उसके साथ ये यहाँ कर राज कर रहे हैं। स्पेशली कहां पर राज कर रहे हैं भी आपके, गागरोन, झालावाड़ में। गागरोन वही दुर्ग है जहां पर आपके 2-3 नदियां मिलती है। 2 नदियां आहू और काली सिंध के संगम पर है। जल दुर्ग है, पूरा एनवायरमेंट है वो बहुत प्रेम भरा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। और उन्हीं के साथ कहा जाता है सुलखेड़ी देवी के साथ ये विश्राम कर रहे हैं और वहीं पर आपके राज वगैरह कार्य कर रहे हैं, गागरोन में रह रहे हैं। अचानक कहा जाता है कि एक आदमी है और उसका एक नाम है। नाम कौन सा भी आपके, रामानंद है। एक्चुअल में इस भारत का, कौन से भारत का, दक्षिण भारत का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत अच्छे उपदेश दे रहा है, बहुत अच्छे प्रवचन दे रहा है, ठीक है, कविता पाठ कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। और वो अचानक उत्तर भारत में आता है, मतलब काशी में आता है। और जैसे ही कहा जाता है कि ये काशी में आता है, अरे यार बिट कैसे गया, आ गया नेक्स्ट आगे। तो वो जैसे ही काशी में आता है तो कहा जाता है कि आपके ये, मैं तो टेंशन में आ गया था अभी संत विभा को पढ़ाते पढ़ाते अपन टेंशन में आ जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। गागरोन झालावाड़ सॉरी काशी में आता है। काशी में बहुत अच्छे उपदेश देता है। ट्रक के भर भर के लोग जाते हैं, वो आपके झालावाड़ से जा रहे हैं। पता चलता है राजा को, ठीक है, कहता है इसको, किसको कहता है, सुलखेड़ी को कहता है कि चल अपन भी जाते हैं, उपदेश सुन के आ जाता है। अपनी वाली जो होती है उसका एक फेमस डायलॉग होता है, ना मातू दुखे और कुछ बार बचा है, अरे 24 घंटा लगी रहती है बातू दुखे के चक्कर में, पता नहीं बातू है कि क्या है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये जाती है, कौन ले जाती है, सुलखेड़ी देवी ले जाती है। अकेले अकेले चले जाते हैं, तो ये चले जाते हैं, कौन चले जाते हैं, प्रतापराव खिंची चले जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उधर से कविता पाठ चल रहा होता है, जो रामानंदी है वो करवा रहे होते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ठीक है। प्रतापराव खिंची भी ताली कुर्ते कुर्ते करते रहते हैं, ओम जय जगदीश हरे, ठीक है। लेकिन अपना भजन गाने का थोड़ा स्टाइल अलग होता है, वो सीधा सीधा गाता है, अपन ऐसे करते हैं, ओम जय जगदीश हरे। पास में ये बेटी दिख जाती है, कौन सी, वो भी ऐसे कैसे कर रही है, जैसे ही दिखते हैं अपनी आवाज ऊंची हो जाती है, स्वामी जय। ठीक है, ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो सीता देवी 1-2 बार इनको नोटिस कर लेती है। जैसे ही नोटिस कर ली है तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम बढ़ जाती है। वो किसकी बढ़ जाती है, प्रताप सिंह की। उठ के कूदने लग जाता है, अरे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। नजर पड़ती है, कहा गया स्वामी इसकी, किसकी, सोचता है बहुत अच्छा भक्त है, वो कौन है, प्रतापराव खिंची। बाकी सारे बैठे बैठे कर रहे हैं, इसको मेरी भक्ति में इतना आनंद आ गया कि खड़े होकर कूदने लग गया स्पेशली। तो वास्तव में अच्छा भक्त है मेरा, वो यही है। बोले बेटा वत्स इधर आओ, आज से तुम कौन हो, तो अपना परिचय देते कि मैं प्रतापराव खिंची गागरोन का सम्राट हूँ, ठीक है। वो कहता है तुम आज से सम्राट नहीं हो, आज से मेरी कुटिया के तुम बाबा हो,
ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नाम भी चेंज कर देते हैं। नाम क्या होता है? प्रतापराव खिंची, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसका नाम बता देते ये वो ये रख देते। कौन सा रख देते भैया आपके? तुम प्रतापराव खिंची नहीं हो, संत पीपा। इसीलिए कहते हैं कि इधर उधर देख के ज्यादा होशियारी नहीं मारनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे नक्तर बुरे होते हैं आपके नक्षत्र तो राजा से भिखारी बन जाते हैं, ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वाह भाई, आकर उनको दीक्षा विक्षा सब दे दी, संत पीपा जी की जय बुलवा दिया, काला टीका लाल टीका जितने भी थे उतने लगवा दिए, ठीक है। भीड़ में आकर वापस बैठे लेकिन दृष्टि वही थी, ठीक है। तो कहा जाता है लास्ट में उन्होंने समापन कर दिया, अपने जो सत्संग था उसका समापन कर दिया। लेकिन उसी समय ये देखने लगे, वो इस देवी को देखने लगे। कौन सी देवी को? सीता देवी ने सोचा सबसे बड़े भक्त है, अचानक उन्होंने बुलाया है, ठीक है, तो मतलब अच्छे ही भक्त होंगे। वो भी हाथ जोड़कर सामने बैठी रही, ठीक है। पांडाल खाली और 2 जन ही बैठे रहे। कौन? एक तो संत पीपा जी और एक कौन सी? रामानंद को लगा भाभी जी भी साथ में आई है ठीक है, आप बुलाया वापस और भाभी जी को भी संत की दीक्षा दे दी और आज के स्पेशली उच्चारण कर दिया कि दोनों पति पत्नी हो, सुखी रहो, समृद्ध रहो, फलो फूलो, लेकिन तुम दोनों सन्यासी रहो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इनको भी माला पहना दी। किसको माला पहना दी भैया? आपके सीता देवी की। अघोषित शादी होगी वो इनकी इससे होगी। किससे होगी? आपके सीता देवी से होगी, ठीक है। संत पीपा जी है, अभी तक राजा थे, एक तो संत बना दिया और यहीं पर इनकी पत्नी मिल गई है। नाम कौन सा है? सीता देवी, ठीक है। और कह दिया कि धर्म का प्रचार करो स्पेशली। अब स्वाभाविक है, जैसे भी सत्संग खत्म होता है तो अपन को कहां पर आना होता है? घर पे आना होता है। यहाँ पर साथ है एक बैग। कौन सा बैग है? सीता देवी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे कोई और बैठा हुआ है घर में। कौन बैठा हुआ है? सुलखिनी। पाव किधर जाएंगे? पीछे जाएंगे, घर की तरफ तो बढ़ेंगे ही नहीं। धीरे धीरे मध्य प्रदेश से चले, काशी से चले, उत्तर प्रदेश से चले, ठीक है। जैसे ही उत्तर प्रदेश, अगर आप नक्शा आप ढंग का देखोगे, इस तरह से आपके नक्शा स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश आता है। और उत्तर प्रदेश से जैसे ही चलोगे तो धौलपुर से आपको एंट्री करनी है। धौलपुर से एंट्री करोगे इधर आना है और इधर पहला ही प्रदेश पड़ा टॉप, और टॉप के जस्ट बाद ये आपके स्पेशली बूंदी आती है और फिर झालावाड़ आ जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। टॉप तक तो वो जोश जोश में चलती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। टॉप के बाद पैर पड़ना बिल्कुल बंद, क्योंकि कूटेगी ये पत्ता पता कूटेगी को सुलखिनी तेज ही होगी। इसीलिए आदमी में इच्छा हुई है कि बेचारा प्रवचन सुनने जाए, कहीं शांति मिले मन को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चीप हो तो पूरा मचाई रखती होगी घर पे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है टॉप से आगे पैर बढ़े ही नहीं, टॉप में बैठ गए। टॉप का राजा था सूरसेन। नाम क्या था? सूरसेन, ठीक है। उसने सोचा कि एक राजा था भाई, सुना कि राजा है, वो भक्त बन गया, पीपा जी का भक्त, सॉरी रामानंद जी का भक्त बन गया, ठीक है। और रामानंद जी की एक खास बात ये थी कि वो किसी भी दूसरे धर्म के लोग को देखते थे, जातियों के लोगों को देखते थे तो वो तुरंत अपना शिष्य बना देते थे, पूछते ही नहीं थे तुमको भक्ति में इच्छा है कि नहीं है, ठीक है। कभी भी कोई भी, जैसे बागेश्वर धाम है, बहुत ज्यादा आयोजन करवाता है, माइक लेकर नाम बुलवाता है, ठीक है। और जैसे ही नाम लेकर माइक से कोई भी नाम बोलता था वो तुरंत क्या देते थे? वत्स इधर आओ। बस उनको नीची जाति का लगना चाहिए, दर्जी का इनको लगा, तुरंत बुला लिया, ठीक है। सगना था वो कसाई था, वो जैसे कसाईयों का तुरंत बुला दिया, आजा तू तो मेरा पक्का भक्त है, ठीक है। सेना था वो नाई था, बुलाया, तुरंत बुलाया और बैठाया, और तू मेरे आज भक्त है। कबीर थे वो जुलाए थे, जुलाए का मतलब कपड़े धोने वालों के बच्चे, ठीक है, धोबी, तुरंत बुला लिया और बिठा दिया। ऐसे ऐसे लोग थे। दन्ना था वो जाट किसान परिवार से आता था, ठीक है, वो ब्राह्मण को नहीं बुलाते थे, नीचे लोगों को जोड़ने के लिए जो भी ऐसे दर्जी वगैरह नाम बता देता था उसको तुरंत बुला लेते थे। तो इसी कंडीशन में संत पीपा भले ही राजा थे लेकिन उनको भी तुरंत बुला दिया, क्योंकि उन्होंने दर्जी यूं कहा था। वो सोचते थे कि एक दर्जी जुड़ जाएगा, सारे दर्जी समाज के जुड़ जाएंगे, ठीक है, और इससे मेरा पंथ है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो ये रामानंद की नीति थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे अपन इनको मिठाई नाम पर रखा है संत पीपा को टॉप में। टॉप के राजा का नाम है सूरसेन नाम है, ठीक है। रामानंद जी से दीक्षा लेकर आए तो भाई हम दोनों हैं, प्रबंध करो, यूं कहा, प्रबंध करो। जैसे ही यूं कहा तो कहा जाता है सूरसेन ने प्रबंध कर दिया, वहां पर प्रवचन स्टार्ट किए। सारा खर्चा है वो टॉप का राजा ही उठा रहा है। कौन उठा रहा है? सूरसेन, ठीक है। ये पक्का तय करके बैठे हैं कि यहीं पर सारी उम्र प्रवचन देने, कहा नहीं जाना, झालावाड़ तो जाना ही नहीं है इस जन्म में, ठीक है, नहीं तो कूटेगी। तो ध्यान रखिएगा कि वो प्रवचन देने रहेंगे। अब सारा रोज का भंडारा, जितने भी लोग आ रहे हैं टॉप के, उतने फ्री में जिम के जा रहे हैं। और भारतीयों को चाहिए क्या? फ्री में जिमना
अपन बांसवाड़ा जाना हो तो भी चला जाता है बजवाड़ा के मेले में, ठीक है। एक शब्द की फ्री में लाफी मिल रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो फ्री में जिमना चाहिए, सारे टॉप के लोग आ रहे हैं और वो वहीं पर आपके आ रहे हैं, स्पेशली फ्री में जीतने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। प्रबंध कौन कर रहा है? एक अकेला आदमी सूर से। रोज का लाखों और करोड़ों का खर्चा हो रहा है, ये समझ लीजिए। पूरे जिले के लोग आ रहे हो। पीपा जी अपनी भक्ति भाई जो नहीं लाए, नाम कौन सा बिठा देते हैं, ये कह देता है कि ये सीता माते है, ठीक है। सीता सहचरी उनका नाम दिया था और भक्ति में प्रवचन कहते हैं, जैसे तैसे दिन कटे ये सोच रहे। 4-6 महीने तक रेगुलर अपना धन देता रहा, वो वही राजा देता रहा। राजा कौन सा है भैया? सूरसेन देता रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सूरसेन ने कहा जाता है 4-6 महीने धन दिया। इसके बाद कहा जाता है कि पीपा जी को कहा महाराज अब मेरा धन पूरा खत्म हो गया, बिल्कुल मैं ही कंगाल हो गया हूं, ठीक है। नौबत ये आ गई है कि मैं भी अब क्या बन जाऊं? बाबा ही बन जाऊं। कहा जाता है लास्ट में कहा जाता है इनसे कि मुझे भी बाबा बना दो। ये दीक्षा दे देते भाई सन तू भी बाबा बन, ठीक है। बस ध्यान ये रखना किसको साथ में मत ले आना, सीता देवी को साथ में मत ले आना किसी, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और कहा जाता है कि वहीं से सूरसेन होता है, वो भी आपके बाबा बन जाता है कम्प्लीटली। अपना धन तो होता ही नहीं है, देह का, ठीक है, त्याग देता है। राज्य उतना कंडीशन में रहता नहीं है, राज्य त्याग देता है और एक तरह से इनका अनुयायी बन जाता है सूरसेन। और कम्प्लीटली अपना जो भी राजा से सेकंड अनुयायी इनका बना होता है वो राजा सूरसेन ही होता है। कहाँ का राजा भी आपके? टोंक का राजा। और इनको सहर्ष विदा दे रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सहर्ष विदा दे रहा है, लेकिन पैर फिर भी नहीं जा रहे। कहाँ की तरफ नहीं जा रहे? झालावाड़ की तरफ, ठीक है। अंधेरी रात होती है, सोच रहे कि अपन यहीं पर कहीं रहे, ठीक है। सीता देवी के साथ एक गुफा होती है जिसको कहा जाता है, किताबों में आता है टोडा रायसिंह की गुफा, ठीक है। ये प्रश्न भी आया 2016 में कि ये कहां पर है। संत पीपा की गुफा उसको कहा जाता है। तो टोडा रायसिंह की गुफा में छिप जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर वहां पर विश्राम करने लगते हैं, रहने लगते हैं। धीरे धीरे भाई को पता लगता है। भाई को कौन सी भाई को पता लगता है भाई आपके? सुलखेड़ी को। वो मैसेज करती है कि यार वहां से चले थे, बाबा बढ़ गए, ये तो मैंने भी सुना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे टोंक में आए हैं, यहां तक सुना है, प्रवचन दे रही है, मैंने भी सुना है, लेकिन टोंक के बाद है नहीं कहीं। तो आगे ये ढूंढने निकलती है, और आगे ये ढूंढने निकलती है तो इनको समाचार मिलता है, कौन सी देवी आ रही है अब? सुलखेड़ी देवी आ रही है। और वो ढूंढती ढूंढती हुई आ रही है और उसी गुफा की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि लोग बातें कर रहे हैं, इनमें गुफा में कोई दो जने बातें कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उस गुफा की तरफ भी बढ़ रही है, ठीक है। कहा जाता है संत पीपा जी सीता देवी को लेकर भागते हैं और दूर भागने की कोशिश करते हैं, इनकी नजरों से मैं दूर चला जाऊं, इतना दूर चला जाऊं कि कभी मिलो ही नहीं हो। तो ध्यान रख लीजिएगा, इस तरफ आ जाता है, क्योंकि आगे तो पाकिस्तान आ जाता है। सारे अल्लाह अकबर वाले यही तक दूर जा सकते हैं, अभी और कहा निकलेंगे आगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक गांव आता है समदड़ी गांव। कौन सा गांव होता है? समदड़ी गांव, ठीक है। लोग सोचते हैं कि पीपा जी आए, काशी के रामानंद जी के शिष्य है। यहाँ पर कहा जाता है कि उनके लिए मंदिर वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और स्पेशली इनका फेमस मंदिर बना हुआ है वो समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है, गागरोन में नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। संत पीपा जी का मंदिर है वो तो समदड़ी बाड़मेर में। संत पीपा जी रहने कहाँ वाले? गागरोन झालावाड़ के रहने वाले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दीक्षा कहां पर जगह ली है? काशी में ली है, ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे ये कौन सी गुफा में रुके हैं? टोडा रायसिंह की गुफा टोंक में रुके हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर ये पूछताछ करते हैं कि इस गुफा में 2 लोग थे, वो गए कहां पर? तो लोग बताते हैं इधर गए हैं, दौड़ते दौड़ते गए हैं, पता नहीं कहां तक पहुंचेंगे। पीछे दौड़ती है, वो दौड़ती है, कौन दौड़ती है आपके? सुलखेड़ी देवी। पता यहाँ पर लगता है कि सुलखेड़ी देवी है वो इधर भी आ रही है आपके स्पेशली, और यहाँ पर बाड़मेर की तरफ भी आ रही है। ये कहते हैं अब इधर तो जाने से रहे, तो नेक्स्ट आगे इधर जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा आपके? उत्तर की तरफ। और उत्तर की तरफ का मतलब जोधपुर की तरफ। जोधपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मसूरिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मसूरिया पहाड़ी। कुछ समय तक रुके, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है मसूरिया पहाड़ी से कहां गए आगे वो पता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिले नहीं है, मतलब वहीं पर विलीन हो गए, वहीं पर समाधि ग्रहण की होगी वगैरह सारी चीजें हुई है, ठीक है। पार्थिव शरीर कहा जाता है आगे लाया जाता है और समाधि बनाई जाती है, वो आपके गागरोन में बनाई जाती है। तो नेक्स्ट आगे ये इतने मसूरिया पहाड़ी में इनका अन्य मंदिर है, मेन मंदिर है वो यहाँ पर है, कहां पर है आपके? समदड़ी बाड़मेर में। इनकी गुफा है वो वहां पर है, कहां पर है अभी आपके? टोडा रायसिंह टोंक में, ठीक है। तो ये प्रश्न तो पीपा जी की गुफा कहां पर है? पीपा जी का
प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है या मुख्य मंदिर कहां पर है, तो यही है, ठीक है। पीपा जी का अन्य मंदिर होगा तो वो इधर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि स्पेशली यही गागरोन झालावाड़ के रहने वाले थे। इनकी जो वाणी कहलाती है, इनके जो ग्रंथ कहलाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, तो उन ग्रंथों में हर समय चिंता उभरती है। चिंता किस बात की उभरती है? सुलखेड़ी देवी की, कहीं आ नहीं जाएगी, ठीक है। सपनों में भी उड़ जाते हैं कभी कभी पीपा जी, और इसीलिए कहता है कि दिल के हर कोने में दिक्कत होती है। इसको खोकर इसको पाने में दिक्कत होती है, ये तो रोज ही आ जाती है मेरे सपनों में, फिर मुझको सोने में दिक्कत होती है। इसी को कहा जाता है चिंतावाणी जोंग। कौन सा ग्रंथ कहा जाता है? चिंतावाणी जोंग। हर समय चिंता प्रकट होती है। उनके दोहे वो भी चिंता वाले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो चिंतावाणी जो एक ककहरा ग्रंथ है, वो दोनों इन्हीं के हैं। स्पेशली इनकी किताब को कहा जाता है, वो पीपा जी की पर्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपा जी की पर्ची, ठीक है। तो इतने पॉइंट ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखना है? पीपा जी के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, संत पीपा।